हेलो दोस्तों, मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। साल था 1679 और दिल्ली की सड़कों पर हिंदुओं का हुजूम उमड़ पड़ा था। इस वक्त बादशाह औरंगजेब को कहीं बाहर के लिए निकलना था, लेकिन हिंदुओं ने उनका रास्ता रोक रखा था। ये भीड़ गुस्से में थी और औरंगजेब के किसी फैसले को लेकर बेहद नाराज। मुगल इतिहासकार काफी खान कहते हैं कि हिंदू प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का रास्ता रोकने की कोशिश की। उनकी मांग थी कि औरंगजेब द्वारा लगाया गया करीब 100 साल पुराना टैक्स हटाया जाए। बहुत देर तक प्रदर्शन चला, लेकिन औरंगजेब को इससे कोई मतलब नहीं था। उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि जितनी जल्दी हो सके प्रदर्शनकारियों को रफा दफा कर दिया जाए। इतिहासकार कहते हैं कि आदेश मिलते ही सेना प्रदर्शनकारियों पर लगभग टूट पड़ी। कुछ ही देर में भीड़ खत्म हो गई और जो बची वो संघर्ष में मारे गए लोगों की लाशें थीं। ये हिंदू जिस टैक्स की बात कर रहे थे उसे औरंगजेब के दादा यानी कि अकबर ने हटाया था। करीब 100 साल बाद औरंगजेब ने इस टैक्स को दोबारा लगाकर हिंदुओं को भड़का दिया था। इस टैक्स का नाम था जजिया कर या जजिया टैक्स, जिसे मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्मों को मानने वाले सभी धर्म के लोगों को देना पड़ता था, सिर्फ इस वजह से कि ये लोग इस्लाम को नहीं मानते थे। औरंगजेब ने इसी टैक्स को दोबारा लगा दिया था। ये टैक्स हिंदुओं के लिए केवल जेब पर बोझ नहीं था, बल्कि गुलामी का प्रतीक भी था। अब सवाल ये आता है कि औरंगजेब जो दुनिया के सबसे ताकतवर शासकों में से एक था और जिस पर दुनिया की 1/4 जीडीपी के बराबर पैसा था, उसने आखिर जजिया टैक्स क्यों लगाया? आखिर मुस्लिम राजा हिंदुओं या दूसरे धर्मों को मानने वाले लोगों पर जजिया जैसा टैक्स क्यों लगाते थे? क्या है ये जजिया, इसका मतलब क्या है और इसका पूरा इतिहास क्या है? और औरंगजेब के जजिया टैक्स को न चुका पाने की कीमत क्या होती थी? ये सभी आज हम इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आपको वीडियो अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में लाते रहते हैं। तो चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। वैसे तो औरंगजेब ने साल 1679 में जजिया कर लगाया था, जब वो 20 साल तक शासन कर चुका था, लेकिन जजिया का इतिहास और भी ज्यादा पुराना है। जजिया लगाने की वजह को जानने के लिए आपको जजिया कर के बारे में और जजिया के इतिहास के बारे में भी जानना पड़ेगा। जजिया का जिक्र मिलता है कुरान की सूरा 9 और आयत 29 कहती है, Believe in Allah or in the last day, and who do not consider unlawful that Allah and His Messenger have made unlawful, and who do not accept the religion of truth from those who were gave the scriptures until they give jizya willingly while they were humbled। कई इतिहासकार इसी आयत को जजिया कर का स्रोत मानते हैं। इसी के तहत शरिया कानूनों में भी जजिया कर का जिक्र मिलता है। जजिया एक तरह का प्रोटेक्शन टैक्स होता था और ये टैक्स उन नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था जो इस्लामिक राजा के राज्य में रहते थे और इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे। इन्हीं लोगों को जिम्मी कहा जाता था और इन जिम्मी लोगों के ऊपर लगने वाले टैक्स को जजिया कहा गया। ये टैक्स देने का मतलब था कि इस्लामिक रूलर अपनी नॉन इस्लामिक जनता की रक्षा करेगा। साथ ही टैक्स देने वाले व्यक्ति के साथ सेना में शामिल होने की जबरदस्ती नहीं की जाएगी और साथ ही जो भी जजिया टैक्स नहीं दिया करता था उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी राजा की नहीं हुआ करती थी और उसे जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जा सकता था। 7वीं सदी में इस्लाम के आने के बाद से जजिया कर को वसूलने की परंपराएं मिलती हैं। राजा के द्वारा लोगों की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला टैक्स आगे चलकर लोगों के आर्थिक शोषण और उनकी अपमान का एक टूल बन जाता है। पुराने समय में जो लोग जजिया कर नहीं दिया करते थे उनके साथ काफी बर्बरता भी हुआ करती थी, जैसे उन्हें गुलाम बना लेना, गुलाम बनाकर बेच देना, उनकी प्रॉपर्टी को जब्त कर देना और बेहद ही बुरी स्थितियों में जबरन इस्लाम में परिवर्तन करा देना, ये इनका एक तरीका था। इसके बाद जजिया टैक्स का उदाहरण देखने को मिलता है जब दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने साल 1206 में दिल्ली के शासन को अपने हाथों में लिया और गद्दी पर बैठते ही उन्होंने जजिया टैक्स का ऐलान कर दिया। इनके इस ऐलान से हिंदू आबादी नाराज हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्हें जजिया टैक्स देना पड़ता था। खास बात यह है कि जजिया टैक्स सभी लोगों को नहीं देना पड़ता था।
इसमें महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को छूट मिली हुई थी। इसका कारण ये माना जाता था कि ये लोग कमाई नहीं कर सकते थे। इस टैक्स से ब्राह्मणों को भी दूर रखा जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों का भी आय का कोई निश्चित साधन नहीं था। वो भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे, अपने परिवार का, और इसके साथ ही वो लोग भी जजिया नहीं दिया करते थे जो सेना में शामिल हो जाया करते थे। जजिया उन्हीं लोगों को देना पड़ता था जो सही सलामत, हेल्दी और कामकाज करने वाले लोग पर अलाउद्दीन खिलजी के काल में बड़े पैमाने पर जजिया को वसूला गया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो लोग जजिया नहीं दे पाते थे उन्हें गुलाम तक बना दिया जाता था और गुलाम बनाकर उन्हें दिल्ली के बाजारों में बेच दिया जाता था। ठीक ऐसे ही सिस्टम में 14वीं सदी में बदलाव आया, जब तुगलक सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। ये पहले सुल्तान थे जिन्होंने ब्राह्मणों पर भी टैक्स लगाया। सल्तनत काल में जियाउद्दीन वर्मी जैसे इतिहासकार, इब्न बतूता जैसे यात्रियों ने बताया कि कैसे जजिया कर वसूलने वाले टैक्स कलेक्टर आम हिंदुओं और बाकी धर्म के लोगों पर टैक्स वसूलने के नाम पर जबरदस्ती किया। हालांकि मुगल काल में इस व्यवस्था में थोड़ा बदलाव आया। जब मुगल बादशाह अकबर ने साल 1564 में इस टैक्स पर रोक लगा दी। अकबर का ये काम करने के पीछे उनकी सुलह कुल की नीति शामिल थी, जिसमें सभी धर्मों को बराबरी से देखने और सम्मान करने की बात कही गई थी। अकबर इस नीति के तहत अपने साम्राज्य को और ज्यादा टॉलरेंट बनाना चाहता था। अकबर से पहले किसी मुस्लिम बादशाह ने ये काम नहीं किया, इसलिए अकबर को खूब सम्मान मिला। अकबर के बाद जहांगीर, फिर शाहजहां बादशाह, इन दोनों ने भी अकबर की इस नीति के साथ छेड़छाड़ नहीं की और जजिया लागू न करने के अकबर के फैसले को बनाए रखा। और सिचुएशन बदलती है अगले बादशाह औरंगजेब के आने के बाद से। ये साल 1679 था जब औरंगजेब ने अकबर की शुरू की गई परंपरा को तोड़ा और दोबारा जजिया कर लगा दिया। उसके इस फैसले का विरोध भी हुआ, लेकिन औरंगजेब ने किसी की नहीं सुनी और कर को लागू कर दिया। उस दौर में जो जजिया कर लगाया गया उसमें सबसे अमीर आदमी को उस दौर में 12 रुपए देना पड़ते थे और सबसे ज्यादा गरीब आदमी को 8 रुपए देना पड़ते थे। इतिहासकार यदुनाथ सरकार के हिसाब से जजिया का सबसे कठोर पहलू ये था कि ये टैक्स गरीबों पर लगाया जाने वाला टैक्स था और उन्हें अपने वेतन में से 1 महीने की सैलरी टैक्स के रूप में देना पड़ती थी। कई इतिहासकार मानते हैं कि औरंगजेब के जमाने में टैक्स वसूलने का ये काम बेहद अपमानजनक तरीके से किया जाता था। विलियम इरविन अपनी बुक लेटर मुगल्स में लिखते हैं कि जजिया कर देने वाले लोगों को नंगे पांव आकर जजिया कर देना पड़ता था, जो कि जजिया देने वाले शख्स को नीचा दिखाने के लिए किया जाता था। वो ऐसा करके ये दिखाने की कोशिश किया करते थे कि टैक्स देने वाले हिंदू मुस्लिमों से नीचे हैं। यदुनाथ सरकार बताते हैं कि जजिया देने के इस तरीके के माध्यम से हिंदुओं का अपमान किया जाता था। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने जजिया कर से जुड़े हुए सारे पहलुओं को जाना और साथ ही ये भी जाना कि जजिया कर होता क्या है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके किसी भी काम आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।